प्रफुल्ल बिल्लोरे यानी एमबीए चाय वाला, जो एक टाइम पे लोगों के लिए हीरो से कम नहीं थे। लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे और उनसे इंस्पायर हो रहे थे। तो अब ऐसा क्या हो रहा है कि लोग उन पे बहुत ज्यादा गुस्सा है, उन्हें एक स्कैमर कह रहे हैं और इसी चीज के चलते उन्हें बहुत ज्यादा हेट भी मिल रही है। रिसेंटली उन पे तकरीबन 28 एफआईआर भी दर्ज हुई है। क्या वाकई एमबीए चाय वाला एक स्कैमर है और उनकी कंपनी में ऐसी कौन सी गड़बड़ चल रही है जिसकी वजह से उनके आउटलेट्स बंद हो रहे हैं? इन सारी चीजों से हम क्या सीख सकते हैं, सभी चीजों को एकदम डिटेल में समझेंगे। लेट्स बिगिन। सड़क पे ला दूंगा तुमको, सड़क पे भीख मंगवा दूंगा तुमको, ये बात ध्यान रखना तुम। बोला था कि हम आपके आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपए का गल्ला रहेगा, 600 रुपए का गल्ला हो रहा है। झूठ बोलने की एक सीमा होती है ना, तुमने वो हद पार कर रखी है। प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई। एक तो आपने सपोर्ट नहीं किया, दूसरी बात ना आपकी टीम का कोई मेंबर मेरा फोन उठाता है। ध्यान रखना, एक एक चीज का हिसाब करूंगा, तुम्हारा एक एक पन्ना खोल दूंगा मैं। हिसाब देते देते थक जाओगे, चप्पल घिस जाएगी कोर्ट का चक्कर काटते काटते। तो आज से तकरीबन 5 साल पहले एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का एक चाय की दुकान चलाने के लिए अपने एमबीए कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लेता है। अपनी चाय की दुकान चलाते चलाते वो अपनी चाय की दुकान का नाम एमबीए चाय वाला रखता है, जो बहुत ही यूनिक नाम था। और इसी नाम की वजह से लोग उस लड़के के बारे में बातें करने लगे, क्योंकि लोगों को लगता था कि एक लड़का एमबीए करने के बावजूद चाय बेच रहा है। और ऐसे ही एमबीए चाय वाला लोगों की चर्चा में आने लगा और एमबीए चाय वाला की पब्लिसिटी बढ़ने लगी, जिसकी वजह से एमबीए चाय वाला की सेल काफी बढ़ने लगी थी। अब एमबीए चाय वाला अपने कमाए हुए पैसों से सोशल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करने लगा था और इन्हीं सारी चीजों के चलते वो सोशल मीडिया पे धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा और हर जगह एमबीए चाय वाला की बातें होने लगी। और इसी के चलते वो लड़का यानी प्रफुल्ल बिल्लोरे लोगों को अपने बिजनेस यानी एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट करने लगा था। अब शुरू में तो यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। एमबीए चाय वाला की पॉपुलैरिटी की वजह से हर नए दिन लोग एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी ले रहे थे। हर नई जगह पे एमबीए चाय वाला अपना बिजनेस स्केल करता जा रहा था और ऐसे ही करते करते एमबीए चाय वाला के 200 से भी ज्यादा आउटलेट्स ओपन हो चुके थे। फ्रेंचाइजी ओनर्स भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि लोग एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी खरीदना तो दूर, कई जगह पे उनके आउटलेट्स बंद हो रहे हैं और फ्रेंचाइजी ओनर्स रिफंड की डिमांड कर रहे हैं। इसके मेनली 2 ही कारण है। पहला, फ्रेंचाइजी ओनर का कहना यह है कि प्रफुल्ल बिल्लोरे ने हमसे ये प्रॉमिस किया था कि आउटलेट खोलने के बाद हमारी अराउंड 10,000 रुपए पर डे की सेल होंगी, लेकिन फ्रेंचाइजी लेने के बाद उनके पास डेली के सिर्फ 15 से 20 ही कस्टमर आते हैं, जिससे उनकी सिर्फ 600 से 1000 रुपए पर डे की ही सेल होती है। आप देख सकते हैं इन लोगों ने ठगी का काम करा है। जब इनने फ्रेंचाइज दी थी, बोला था कि हम आपके आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपए का गल्ला रहेगा, 600 रुपए का गल्ला हो रहा है। महीने के 10,000 रुपए भी नहीं आ रहे, ऐसी स्थिति बन गई। इसकी रिप्लाई में प्रफुल्ल बिल्लोरे ने ये कहा है कि हमने इस चीज की बिल्कुल भी गारंटी नहीं ली थी कि फ्रेंचाइजी लेने के बाद आपकी 10,000 रुपए पर डे की सेल होंगी, और ना ही ऐसा कुछ हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा है। ये सब जो ड्रामा हो रहा है वो लोगों के जरिए एमबीए चाय वाला की इमेज को खराब करने की साजिश है। अब एमबीए चाय वाला के इस स्टेटमेंट से हम ये तो नहीं बता सकते कि कौन सही है और कौन गलत, और ना ही इस चीज से किसी को फर्क पड़ेगा कि कौन सही है और कौन गलत। लेकिन इन सब चीजों में किसी को फर्क पड़ता है तो वो है फ्रेंचाइजी ओनर, क्योंकि फ्रेंचाइजी ओनर्स का कहना यह है कि एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी लेने के बाद उनका बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि जितनी इन्वेस्टमेंट लगी है उसके अकॉर्डिंग सेल बहुत ही कम हो रही है। हेलो। हाँ जी, प्रफुल्ल भाई, मैं युवराज बात कर रहा हूँ, ये गांधीनगर आउटलेट से। बोलिए, और क्या चल रहा है? बस ये बहुत डाउन चल रहा है कैफे, तो नहीं हो रहा है कुछ, तो सोच रहा हूँ बंद कर दूँ। अभी क्या करूँ आप बताओ, हर महीने 50-60 हज़ार का लॉस हो रहा है। लेकिन फिर भी एक बार को मान लो, अगर इनकी डेली की एवरेज सेल 2,000 रुपए पर डे की भी होती हो, जो कि एक्चुअल सेल से कहीं ज्यादा है, तो भी 2,000 इंटू 30 इज इक्वल टू 60,000, यानी 60,000 रुपए मंथली इनकी सेल हो रही है। जिसमें से अगर हम 25,000 रुपए रॉ मटेरियल का खर्चा, 10,000 रुपए रेंट, 10,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल और 8,000 इंटू 2 यानी 2 स्टाफ की सैलरी 16,000 रुपए और 5,000 रुपए शॉप मेंटेनेंस का खर्चा माइनस करे, तो भी हर महीने इनको 6,000 रुपए अपनी जेब से पे करने पड़ रहे हैं। ये कम और ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन मार्केट। और ये भी ऑब्वियस है कि हर कोई लॉस में नहीं है। कुछ लोग आज भी एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये क्लेम करते हैं
कि उनकी मंथली सेल बहुत ही कम है और इस हिसाब से उनके पैसे जो उन्होंने 25 से 30 लाख रुपए MBA चाय वाले की फ्रेंचाइजी लेने में लगाए हैं, उस एक्चुअल अमाउंट को रिकवर करने में या तो उन्हें बहुत ही सालों लग जाएंगे या फिर हो सकता है कि वो पैसा रिकवर भी ना हो। एंड हम यहाँ सिर्फ एक्चुअल अमाउंट की बात कर रहे हैं, ना कि प्रॉफिट की, और इसी वजह से फ्रेंचाइजी ओनर्स रिफंड की डिमांड कर रहे हैं और एक के बाद एक MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजीज बंद हो रही है। सेकेंड रीजन MBA चाय वाला के आउटलेट बंद होने का ये है कि ये तो एक ना एक दिन होना ही था। आप खुद देखिए, इनका बिजनेस फंडामेंटली बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे इनकी एक कप चाय की एवरेज प्राइस 40 रुपए है और उसका टेस्ट भी कुछ खास या डिफरेंट नहीं है। ना ही MBA चाय वाला की सर्विंग्स में बाकी चाय वालों से कुछ डिफरेंट है और ना ही ये कुछ स्पेशल या यूनिक कर रहे हैं। इसलिए अगर कोई इनकी चाय पीने आता भी है तो वो इनका रिकरिंग कस्टमर नहीं बनता, यानी वो दोबारा इनकी चाय पीने नहीं आता, क्योंकि इन्होंने अपने टारगेटिंग कस्टमर्स को कभी समझा ही नहीं और ना ही अपने कस्टमर्स को इन्होंने कोई ऐसा रीजन दिया है जिसकी वजह से वो दोबारा इनकी शॉप पे आए। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आपको 10 रुपए में इनकी 40 रुपए की चाय की तरह ही टेस्ट वाली या उससे अच्छी चाय मिले तो आप कहाँ से लेना पसंद करोगे? ऑब्वियसली 40 रुपए कप चाय के लिए हर कोई डेली खर्च नहीं करता, और अगर हम डेली कंजप्शन की बात करें तो हर कोई 10 रुपए वाली चाय ही प्रेफर करता है। सेम यही इनके ज्यादातर कस्टमर फील करते हैं। इसलिए अब ना ही इनके पास टारगेटेड ऑडियंस है और ना ही कोई रिकरिंग ऑडियंस है जो इनकी चाय को डेली बेसिस पे कंज्यूम करे, और इसी चीज ने MBA चाय वाला के बिजनेस को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किया है। और अगर हम बात करें MBA चाय वाला के जो थोड़े बहुत कस्टमर्स आते भी है तो इसका सिंपल सा रीजन है इनकी पब्लिसिटी और मार्केटिंग। इसी के दम पर इनकी थोड़ी बहुत सेल हो जाती है, क्योंकि हर 10 में से 8 लोग MBA चाय वाले की चाय इसलिए पीने आते हैं क्योंकि उन्होंने MBA चाय वाला के बारे में कहीं से सुन रखा होता है या कहीं पे वीडियो देख रखी होती है। आप एक बात यहाँ नोटिस करना, कोई भी ज्यादा इनकी चाय के बारे में बातें नहीं करता, सब प्रफुल्ल बिल्लोरे की ही बातें करते हैं। क्योंकि अगर इन्होंने किसी चीज पे सबसे ज्यादा फोकस किया है तो वो है सिर्फ इनकी पर्सनल ब्रांडिंग। इसलिए इनके बिजनेस लोगों में भी प्रफुल्ल बिल्लोरे की इमेज है। अब इन्हें शायद ये नहीं पता था कि पर्सनल ब्रांडिंग करते वक्त हमें अपनी इमेज को लेकर बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर अगर MBA चाय वाला का चेहरा देखकर शॉप में एंटर कर सकता है तो इसका अपोजिट भी हो सकता है। अगर MBA चाय वाला की इमेज थोड़ी भी खराब हुई तो उसी MBA चाय वाला का चेहरा देखकर कस्टमर अपना रास्ता भी बदल सकता है, जो आज इनके साथ हो रहा है। एंड इनके आउटलेट भी किसी एक पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट नहीं करते। इनके आउटलेट्स आपको Tier 2, Tier 3 सिटीज में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, जहां सबसे ज्यादा मिडिल क्लास लोग रहते हैं, और इसके बावजूद ये लोग अपना ब्रांड प्रीमियम सेगमेंट वाली कैटेगरी का बनाना चाहते हैं और इनकी प्राइसिंग भी इसी हिसाब से रखी गई है जो एक मिडिल क्लास फैमिली वाला डेली बेसिस पे अफोर्ड नहीं कर सकता। और यही चीजें अब उन्हें बहुत ही भारी पड़ रही है। अगर वाकई इनके टारगेटिंग कस्टमर्स Tier 2, Tier 3 सिटीज वाले लोग थे तो इन्हें प्राइसिंग इस तरह से रखनी चाहिए थी कि वो लोग डेली बेसिस पे इसे अफोर्ड कर सके, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इनके टारगेटिंग कस्टमर्स तो प्रीमियम सेगमेंट वाले लोग थे। इन्होंने तो सिर्फ अपनी फ्रेंचाइजी बेचने के चक्कर में कहीं भी अपने आउटलेट्स खोल रखे हैं, और इसी गड़बड़ की वजह से इनकी ज्यादा सेल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से इनके आउटलेट्स बंद हो रहे हैं। इसीलिए प्रफुल्ल बिल्लोरे को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाने से ज्यादा अपने प्रोडक्ट और बिजनेस को बेहतर बनाने पे ध्यान देना चाहिए था। अब यहाँ ऐसा भी नहीं है कि इनकी एक कप चाय की एवरेज प्राइस 40 रुपए होने की वजह से इनकी ज्यादा सेल नहीं हो रही है, बल्कि इससे भी महंगी चाय बिक सकती है अगर आपके प्रोडक्ट में दम हो तो। जैसे अगर हम स्टारबक्स की कॉफी की बात करें तो वो महंगी होने के बावजूद लोग बड़े शौक से उसे खरीदते हैं, क्योंकि स्टारबक्स की कॉफी पीना लोगों को बहुत ही रॉयल और स्पेशल फील कराता है। और अगर हम MBA चाय वाला के कॉम्पिटिटर चाय सुट्टा बार की बात करें तो उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो MBA चाय वाला के साथ आज हो रहा है। उसका रीजन यही है कि इनकी चाय का टेस्ट, इनकी सर्विंग्स और कस्टमर एक्सपीरियंस बाकी चाय वालों से काफी डिफरेंट और बढ़िया है। इनकी चाय की स्टार्टिंग प्राइस भी सिर्फ 10 रुपए पर कप ही है, जो हर कोई डेली अफोर्ड कर सकता है। इनके टारगेटिंग कस्टमर्स आज की यंग जनरेशन है और इन्हें पता है कि ज्यादातर यूथ बस अपनी पॉकेट मनी पे ही डिपेंड होता है। इसलिए इन्होंने अपने टारगेटिंग कस्टमर्स को बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी करके अपने बिजनेस को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया है। इसी वजह से इनका बिजनेस आज एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और तो और इन्होंने ही ज्यादातर जगह पे कुल्हड़ वाली चाय का कॉन्सेप्ट फेमस किया है, और यही सारी चीजें
चाय सुट्टा बार को मार्केट में एक अलग ही पहचान देती है। और वही ये कहना गलत नहीं होगा कि MBA चाय वाला सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के दम पे इतना आगे आए हैं। ऑब्वियसली मेहनत तो इन्होंने भी की है, लेकिन ये बेहतर होता कि वही मेहनत ये अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगाते। आज के टाइम पे कस्टमर्स के पास बहुत सारे रीजन है कि वो MBA चाय वाले की चाय ना लेकर किसी और से चाय खरीदे, लेकिन इन्होंने एक भी रीजन कस्टमर को ऐसा नहीं दिया है जिसकी वजह से वो इनकी शॉप पे बार बार विजिट करे। इनके ज्यादातर कस्टमर्स इनकी चाय को एक एवरेज चाय ही बताते हैं जो हम नॉर्मली पीते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर कस्टमर्स को ये वेस्ट ऑफ मनी लगता है। को पैसा बर्बाद पहन। 40 रुपए में एक एवरेज चाय पीने के बाद कौन खुश हो सकता है? और जब किसी बिजनेस में कस्टमर ही खुश ना हो तो वो बिजनेस ज्यादा देर तक कैसे टिक सकता है? और बस यही अब MBA चाय वाला के साथ हो रहा है। अगर MBA चाय वाला को अपना बिजनेस फिर से स्टेबल करना है तो उन्हें अपने बिजनेस में कुछ पॉजिटिव चेंजेस करने होंगे, जिससे कस्टमर्स को कुछ रीजंस मिल पाए ताकि वो इनकी शॉप को बार बार विजिट करे, जिसकी वजह से फ्रेंचाइजी ओनर्स ज्यादा सेल करके अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। और अगर फ्रेंचाइजी ओनर्स को प्रॉफिट होगा तो MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजीज पहले की तरह ही बढ़ने लगेंगी और इनका बिजनेस फिर से तेजी के साथ स्केल होने लगेगा। तो अगर हम इस मामले को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इसे कोई स्कैम नहीं कह सकते, क्योंकि जिन्होंने फ्रेंचाइजी ली है उन्होंने MBA चाय वाला के बिजनेस को एक बार डीपली स्टडी कर लेना चाहिए था, ना कि MBA चाय वाला की हाइप में आकर प्रॉफिट की लालच में फ्रेंचाइजी खरीदना। अब यहाँ ये भी हो सकता है कि प्रफुल्ल बिल्लोरे ने फ्रेंचाइजी ओनर से 10,000 रुपए पर डे की सेल का प्रॉमिस किया हो, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई स्कैम नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने भी MBA चाय वाले की फ्रेंचाइजी खरीदी वो उनका खुद का डिसीजन था। उन्हें किसी ने भी फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए फोर्स नहीं किया था। लेकिन अगर वाकई इन्होंने किसी से 10,000 रुपए पर डे की सेल का प्रॉमिस किया था तो हाँ, तब ये एक स्कैम है। लेकिन यहाँ कानूनी तौर पे इसे प्रूफ करना बहुत ही मुश्किल होगा कि MBA चाय वाला ने 10,000 रुपए पर डे की सेल का प्रॉमिस करके हमारे साथ एक स्कैम किया है। वो इसलिए क्योंकि अगर वाकई इन्होंने ये अपनी जुबान से कहा है तो ये सिर्फ माउथ वर्ड्स है, ना कि लीगल डॉक्यूमेंट्स पे ऐसा कुछ कहीं पे लिखा है। इसलिए कानून की आड़ में तो MBA चाय वाला कोई स्कैमर नहीं है। इस पूरे मामले से हमें 2 मेजर लर्निंग सीखने के लिए मिलती है। पहला, किसी भी चीज के हाइप के चलते उस चीज को बिना डीपली स्टडी करे उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले हमें हर एक चीज को डीपली रिसर्च करना चाहिए। जैसे यहाँ फ्रेंचाइजी ओनर्स के केस में फ्रेंचाइजी ओनर्स ने MBA चाय वाला की हाइप के चलते बिना बिजनेस को समझे फ्रेंचाइजी ले ली थी, और अब जैसे जैसे उनकी हाइप कम होती जा रही है फ्रेंचाइजी ओनर्स को नुकसान हो रहा है। सेम यही अडानी स्टॉक्स के केसेस में भी हुआ था। जब अडानी स्टॉक्स की प्राइस आसमान को छू रही थी तब इसी हाइप के चलते लोगों ने प्रॉफिट की लालच में अडानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था। और अभी तो हम सबको पता ही है कि हिंडनबर्ग की रिसर्च आने के बाद अडानी स्टॉक का क्या हाल हुआ है। ऐसे ही कई क्रिप्टो स्कैम्स में भी होता है। सेकेंड लर्निंग ये है कि हमारी मार्केटिंग चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर हमारे प्रोडक्ट में ही दम नहीं है तो हमारा बिजनेस ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं करने वाला। तो अगर आप एक बिजनेस ओनर हो या फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट क्रिएट करने वाले हो, ये लर्निंग आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अपना ज्यादा फोकस अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो वैसे ही आपको फ्री की पब्लिसिटी मिलेंगी लोगों के सजेशंस और माउथ मार्केटिंग के थ्रू। तो इस पूरे मामले पे आपके क्या ओपिनियंस है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।